खबरों के दम पर डिफेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी। एचएएल, एक तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, एक खबर आई है जिसके चलते एचएएल पर नज़र रखिएगा, और इसके साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कल हमने देखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कंपनी को करीब 537 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की खबर आई। एचएएल और बीईएल, शरण, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। डिफेंस प्लेयर्स में मेजर हैं और इन दोनों स्टॉक्स पर नजर आज रहेगी बिकॉज न्यूज़ फ्लोज आते हुए दिखे हैं। टेक्निकली चार्ट्स क्या बयां करते हैं? तो गुड मॉर्निंग मानसी। बीएल की बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे एकदम टाइट कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है। तो न्यूज को लेते हुए मुझे लग रहा है एक बार एक नया ब्रेकआउट आप देख सकते हैं अगर 392 या 93 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करे। एचएएल ने कल के तारीख में काफी एक अच्छा हैमर पैटर्न बना है डेली पे, तो वो भी एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न ही है। ओवरऑल अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और एचएएल की एक बात देखे जाए मानसी के बाकी डिफेंस स्टॉक सारे अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और एचएएल अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक बार एक न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि जहां तक सेक्टर की बात देखी जा रही है सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई आगे ना पीछे टच कर ही देंगे। तो ओवरऑल एचएएल काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक आपको देख सकते हैं 5050 के ऊपर, 5050 के ऊपर, और मुझे लग रहा है एक न्यू टारगेट दिखेगा 5200 एंड 5300 के लेवल्स के लिए। डिफेंस पर नजर रहेगी और कल शिप बिल्डिंग की चाल को देखते हुए आज भी एक बार फोकस में जरूर रखेंगे। वहां से तेजी और बढ़ती है या फिर शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में एक्शन नहीं नजर आता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन गुड मॉर्निंग टू यू मयूरेश। और आईपीएल में आरसीबी की विक्ट्री को तो सभी ने चेरिश किया और मेजर टेक अवे इनफैक्ट यही था कि विक्ट्री, जीत के लिए डिसिप्लिन, कन्विक्शन और पेशेंस की बेहद ज़रूरत होती है। लेकिन इस विक्ट्री को आपने कनेक्ट किया मार्केट के साथ और एक डिटेल रिसर्च निकाली है विच इज़ इंटरेस्टिंग। हमारे व्यूअर्स को भी बताएं क्या है टेक अवेज उस रिसर्च के। मॉर्निंग मानसी। नहीं, पहले तो आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ आफ्टर द बिग वीक, सो दैट इज रियली रियली अनफॉर्चुनेट। बट जनरली आई थिंक जो थीसिस हमने निकाली थी कि आरसीबी probably struggled for 18 long years, और specifically I think they came very very close पिछले 3 या 4 एडिशंस में, बट उन्होंने जो ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, रेजिलियंस है, ये कभी छोड़ी नहीं और ये पूरा एग्जिबिट हो रहा था ये स्क्वाड और टीम के परफॉर्मेंस में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल सीजन। तो हमने वही एक इक्वेशन बनाया है कि जब स्टॉक बिल्डिंग या कंसोलिडेशन का एक फेज होता है चुनिंदा सेक्टर्स या चुनिंदा स्टॉक्स मार्केट में, वो एक रेजिलियंस दिखाते हैं 2 या 3 एस्पेक्ट्स पे। एक होती है अर्निंग्स रेजिलियंस, जहां पे अर्निंग्स या बेस बिल्डिंग क्वार्टर्स बनते जाते हैं एंड वंस दोस बेस बिल्डिंग क्वार्टर्स आर डन, वो बेस बिल्डिंग क्वार्टर्स पे अगले कुछ तिमाहियों तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाती है। दूसरा आई थिंक रेजिलियंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्ट्रेंथ एज वेल। जब बाजार टूटते भी हैं या वॉलेटाइल फेज से गुजरते हैं, ये जो स्टॉक्स एक बेस बिल्डिंग सिनेरियो से गुजरते हैं, जो अर्निंग्स एक बहुत बड़ा तबका और तड़का होता है कोई भी सेक्टर है, कोई भी स्टॉक के लिए, ये स्टॉक्स इतने टूटते नहीं है बिकॉज जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ रहती है या एक बिलीफ रहता है मैनेजमेंट के ऊपर, बिलीफ रहता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी के ऊपर, बिलीफ रहता है इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शन के ऊपर, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल गेट डिलीवर्ड। ये शायद प्राइस स्ट्रेंथ में एक एक एग्जिबिट होता है। और सेम ये स्क्वाड के साथ भी हुआ था। आई थिंक स्क्वाड में बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं 18 वर्षों से, बट स्पेसिफिकली आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू सीजन्स जो एक स्क्वाड में एक रेजिलियंस देखा गया था, डिटर्मिनेशन देखा गया था, that conviction probably played out in the victory that RCB delivered. And last but not least, I think जो एक ओवरऑल सिनेरियो होता है बेस बिल्डिंग का, जिसे हम चार्ट्स में कहते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज हो या एक डबल बॉटम बना रहा है या एक पूरा बेस बिल्डिंग बना रहा है, आई थिंक ये जो बेस बिल्डिंग होती है, दिस इज आफ्टर years ऑफ एफर्ट्स, years ऑफ कोर्स करेक्शन, जो शायद आरसीबी ने दी। आई थिंक ये बेसिस के ऊपर हमने एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाई है और थोड़े स्टॉक्स के उनके साथ।